अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारते ही मैं जान गया था कि ये क्रूस का मार्ग है। देर सवेर मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। मई 2014 में एक सभा में हिस्सा लेने के कारण मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय मैं 20 साल का था। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए मुझे घबराहट हुई, डर भी लगा। मैं नहीं जानता था कि पुलिस मुझे कहां ले जाएगी, कैसी यातना देगी। तो मैंने सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, यहूदा बनने से अच्छा है मैं मर जाऊं। बाहर निकल। चल चल। महिला उस तरफ, पुरुष इस तरफ। चीफ युआन, ये रहा वो। आओ बैठो। यहां बैठो। मैं क्रिमिनल पुलिस का चीफ हूं, युआन बिन। तुम्हारा नाम क्या है? रहते कहां हो? चीफ तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो उन्हें। आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? कैसे गिरफ्तार किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गिरफ्तारी कैसे हुई? हाँ? हम अपराधियों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाते हैं। क्या मैंने तुम्हें हथकड़ी और बेड़ी पहनाई? तो आप मुझे यहां लेके क्यों आए हैं? यह सिद्धांतों की स्टडी का कोर्स है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तुम जैसे विश्वासियों के लिए। तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हें डिटेंशन हाउस नहीं भेजा। तुम्हारी भलाई के लिए ही हम तुम्हें यहां लाए हैं। जब तुम अपना रास्ता बदल लोगे, कलीसिया के बारे में सारी बातें बता दोगे, अपनी आस्था छोड़ दोगे, तब तुम घर जा सकोगे। तो बताओ, बैठक की सूचना कहां से मिली? जिस महिला को तुम्हारे साथ गिरफ्तार किया है, क्या वो कलीसिया अगुआ है? परमेश्वर के विश्वासियों के नाते हम सभाओं में जाते हैं, उसके वचन पढ़ते हैं, सत्य समझकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। क्या संविधान हमें धार्मिक आजादी नहीं देता? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो ये गिरफ्तारी क्यों? धार्मिक आजादी की अपनी कुछ हदें हैं। अगर पार्टी की बात सुनो और सरकारी नियमों के दायरे में विश्वास करो, तो हम उसका समर्थन करेंगे। अगर तुम गृह कलीसियाओं में हिस्सा लोगे, पार्टी के नेतृत्व की अवमानना करोगे, हर जगह सुसमाचार फैलाओगे, दूसरों को विश्वासी बनाओगे, तो यह सीसीपी का विरोध करना हुआ ना? तो फिर सरकार तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करेगी? हम परमेश्वर की गवाही देते हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होकर इंसान को बचा रहा है।
ताकि लोग उसके प्रेम को देखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार कर सत्य को समझें और पूरी तरह बचाए जाएं। ये इंसान के लिए सबसे अच्छी खबर और सबसे अच्छी चीज है। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो आप हमें गिरफ्तार करके क्यों सताते हैं? हम किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होते, तो हम सीसीपी का विरोध कैसे करते हैं? ठीक है, बहुत हुआ। तुम छोटे हो पर इसमें ज्यादा ही उलझ गए हो। कुछ दिन यहां प्रशिक्षकों की बातें सुनोगे तो सब समझ जाओगे। सुनो, तुम दोनों इस पर नजर रखना। ठीक है। उस दिन से मेरी हर गतिविधि पर पाबंदी लगाकर सख्ती से मेरी निगरानी करने लगे। क्या देख रहे हो? मेरे पहरेदार खाते, सोते, नहाते और बाथरूम जाते वक्त भी मुझ पर नजर रखते। दरवाजा खुला रहेगा। मैं बहुत निराश और दुखी था। पता नहीं था कब उस भयानक जगह से निकल पाऊंगा। कैप्टन हु? पढ़ो इसे। कैप्टन हु? तुम चलो। मैं नेशनल सिक्योरिटी ब्रिगेड का कैप्टन हूं और इस सुधार केंद्र का प्रशिक्षक भी हूं। मैं तुम्हारी कलीसिया के करीब 600 लोगों से मिल चुका हूं। इतने लोगों से तुम कभी मिले भी नहीं होगे। क्यों, सही कहा? अब देखो, हम दोनों यहां रहते हैं। मैं यहां पर एक प्रशिक्षक हूं और तुम्हें सुधार के लिए लाया गया है, मगर असल में हम दोनों बराबर हैं। मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता, इसलिए बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां रहते हो? जितना कम बोलोगे उतना मुझे लगेगा कि तुम्हारे परिवार भी परमेश्वर का विश्वासी है और तुम उन्हें बचाना चाहते हो। मैं तुम्हें सिगरेट खत्म होने तक का वक्त देता हूं। लिखना शुरू करो। ध्यान रहे कि मैं ज्यादा सब्र नहीं करता। अपना हाथ निकालो, डेस्क पर रखो, हथेली ऊपर की तरफ। वापस लाओ। अब भी नहीं लिख रहे? अच्छा लग रहा है? ये 400 डिग्री पर जलता है। अच्छा नहीं लगता ना? हाँ? कोई जल्दी नहीं है? अपना पूरा समय लो। हाँ? मेरे पास तो और सिगरेट है। मुझे गिरफ्तार किए कई दिन हो गए। मेरे परिवार को इसकी खबर मिल गई होगी।
और वे सुरक्षित बचकर निकल गए होंगे। तुमने क्या फैसला किया? एक नाम बताने में किस बात का डर? हाँ, बताओगे या नहीं? बताओगे या नहीं? लिखो। चाओ शिनलियांग। फिक्र मत करो, तुम्हारे परिवार को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तुम्हें सुधारने के बाद हम उनसे कहेंगे कि वे आकर तुम्हें यहां से ले जाएं। आप मुझे कभी सुधार नहीं पाएंगे।